बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे उसका रिव्यू करने से पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को कहूंगा, आपका बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, वीडियो को पॉज भी नहीं करना पड़ेगा, वीडियो को रोकना भी नहीं पड़ेगा, कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। सिर्फ नीचे जो आपको एक थम्स अप नजर आ रहा है, लाइक का बटन नजर आ रहा है, उसको आप प्रेस करें, हर सूरत प्रेस करें, क्योंकि मैं ये एक हिडन जेम आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। मैं कोशिश करूंगा कि इसका कवर भी जो है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाऊं ताकि आप लोग इसको देखें, क्योंकि इसके बारे में आप बहुत सारे लोग इसके बारे में मुझसे पूछते हैं। तो अब जब पूछते हैं तो फिर इसका रिव्यू मैं कोशिश करूंगा कवर भी इसी तरह का थोड़ा सा अट्रैक्टिव सा ही बनाऊं, ठीक है। तो आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे उसके ब्रांड का नाम है रसासी, एंड दिस फ्रेग्रेंस इज एक्चुअली द क्लोन ऑफ लुई वुइटन्स ओम्ब्रे नोमाद, जो कि रसासी ने बनाया है। अब आप लोग इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक बहुत ही जबरदस्त फ्रेग्रेंस है और आपका भाई आपके लिए इसका रिव्यू ले आया है। आप लोगों ने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है। उससे भी पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताता चलूं, मैंने ओम्ब्रे नोमाद का रिव्यू अपने चैनल पर लगभग आज से 1 साल 2 साल 3 साल कबल बल्कि डाल दिया था, और उस पर आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार भी शो किया। इसका डिटेल रिव्यू आप लोगों ने देखा भी। लेकिन ये है कि ये बेसिकली एक निहायत एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंस है। अगर आप लुई वुइटन की लाइन में चेक करें तो लुई वुइटन की लाइन में इमेजिनेशन आता है, ये भी ठीक है, 200 ml आपको 140 तक मिलता है। इस तरह स्टाइलर टाइम्स आ गए, ये बहुत महंगी फ्रेग्रेंस हैं। बट दिस वन, ये 200 ml अब जो है ना पाकिस्तानी 2,10,000 तक इसकी प्राइस पहुंच गई है 200 ml, और 100 ml वो आपको 1,40,000 1,50,000 का मिलता है। तो रीजनेबल जो लगता है वो फिर 200 ml ही लगता है जब इंसान कैलकुलेशन करता है, तो ठीक है। फिर इसका एक क्लोन आया जे डॉट की तरफ से, जानान ऊद के नाम से। बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन किया, दिल भाई एक तो ये थोड़ा सा स्टार्ट में इसमें अल्कोहलिक सी खुशबू है। उसका डिटेल रिव्यू भी मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है, जे डॉट के जानान ऊद का। फिर उसके नीचे लोग कमेंट्स करते थे, दिल भाई अब इसकी लॉन्जिविटी बिल्कुल जीरो हो गई है। जब मैंने ट्राई किया था तो लॉन्जिविटी अच्छी थी, ओके। और मैंने इसका कौन सा क्लोन जो है ना वो रिव्यू किया है, आप लोग मुझे बताएं। लेकिन जो आज मैं लेकर आया हूं इसका क्लोन, वो मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा बेस्ट और सबसे ज्यादा जबरदस्त है, और कम प्राइस के अंदर 5,000 रुपए से नीचे आपको ये फ्रेग्रेंस मिल जाएगी। और इसका नाम है जी रसासी ब्रिलियंट गोल्ड। ये आप देख सकते हैं रसासी ब्रिलियंट। इसके ऊपर अगर मैं आपको ये टैसल यूं करके दिखा सकूं तो इसके ऊपर ब्रिलियंट लिखा हुआ है, यहाँ पर ब्रिलियंट लिखा हुआ है, यहाँ पे रसासी लिखा हुआ है, और इसके यहाँ पर गोल्डन कलर में भी ब्रिलियंट गोल्ड लिखा हुआ है, और यहाँ पे रसासी लिखा हुआ है। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने रसासी ब्रिलियंट ब्रॉन्ज का रिव्यू किया, मैंने रसासी ब्रिलियंट सिल्वर का रिव्यू किया, और ये तीसरा फ्लैंकर है उसका जिसका है रसासी ब्रिलियंट गोल्ड। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके ये ब्रिलियंट लिखा हुआ है, ये साइड खाली, यहाँ पे मेटालिक प्लेट है जिसके ऊपर ब्रिलियंट लिखा हुआ है, ठीक है। इसका कैप जिसके ऊपर आप देख सकते हैं, कैप के ऊपर रसासी लिखा हुआ है, और बॉटल की शेप कुछ इस तरह की है, ठीक है। आप कैप को जैसे ही उतारते हैं तो गोल्डन कलर का इसका ये स्प्रे आ गया। तो ये तो हो गई इसकी प्रेजेंटेशन। जो चीज मजे की है वो इसके स्प्रेयर के ऊपर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं रसासी लिखा हुआ है। आई डोंट नो, इट्स नॉट नेसेसरी, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज नहीं होगी, बट पता नहीं क्यों जिस परफ्यूम के स्प्रेयर के ऊपर ब्रांड का वो नाम हो ना, आई डोंट नो, मुझे वो कुछ ज्यादा ही पसंद आती, मुझे ये चीज थोड़ी सी ज्यादा अच्छी लगती है। अब जरूरी नहीं है कि आप लोगों को भी ये पसंद आए। अच्छा, मैंने जब इस फ्रेग्रेंस को फर्स्ट टाइम लगाया, फर्स्ट टाइम नहीं, 1-2 दफा 3 दफा लगाया, तो हाँ, मैंने जब इस फ्रेग्रेंस को 1-2 दफा लगाया तो आई वाज लाइक, यार रसासी ने, मतलब लगाते ही जो पहली 1-2 दफा मेरी फीलिंग थी, मैंने कहा यार रसासी ने ना ये ऊद इस्फहान का, क्रिश्चियन डियोर के ऊद इस्फहान, थोड़ा सा दूर पड़ा हुआ है, क्रिश्चियन डियोर के ऊद इस्फहान का एक अच्छा क्लोन बनाया। लगाते ही जो फर्स्ट चीज आपके माइंड में आती है ऊद इस्फहान आता है। मैंने इसको 1 दफा लगाया, दूसरी दफा लगाया। जब मैंने दूसरी दफा लगाया, मैंने कहा यार स्टार्ट में बिल्कुल ये हल्का सा ऊद इस्फहान का टच देता है, उसके बाद ये कहीं और चल पड़ता है। कहाँ चल पड़ता है इसको अब मैं ऑब्जर्व करता हूं, ठीक है। उसको फिर मैंने ऑब्जर्व किया और फिर मैं फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचा कि ठीक है, क्योंकि दोनों ऊद रोज कॉम्बो हैं, लुई वुइटन का जो ओम्ब्रे नोमाद है ये भी और ऊद इस्फहान भी, ये दोनों ऊद रोज कॉम्बो हैं। तो जाहिर बात है जिसके अंदर रोज होगा, ऊद होगा, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तारें तो आपस में जुड़ती होंगी ना। मैं आप लोगों को दिखा ही देता हूं, ऊद इस्फहान फ्रॉम द हाउस ऑफ क्रिश्चियन डियोर।
तो कहीं ना कहीं तो इनकी तारें आपस में मिलती जुलती होंगी ना। तो वो तारें जब मिली तो मुझे लगा कि यार ये ऊद इस्फहान का क्लोन है। लेकिन बाद में तीसरी दफा मैंने फुल कंसंट्रेशन के साथ जब इसको चेक किया तो यस, ये लगाते ही आपको 1 से 2 मिनट 3 मिनट ऊद इस्फहान का टच देता है। बट आफ्टर दैट ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपके ओम्रे नोमाद की तरफ चल पड़ता है। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। तो इट इज अ वेरी वेरी गुड क्लोन ऑफ ओम्रे नोमाद। एंड 5000 से नीचे मैं नहीं समझता कि ओम्रे नोमाद का इस प्राइस के अंदर इतना अच्छा क्लोन कोई और बना सकता है या कोई और बनाएगा। ठीक है, और प्राइस रेंज बहुत अच्छी है। चलें आगे चल के बात करते हैं। ये तो इसकी खुशबू मैं आप लोगों को बता दूं, इससे ऊद रोज कॉम्बो और जरा सा जिसको आप कहते हैं ना, जैसे आप इसको लगाएंगे इसके स्टार्ट में आपको बर्निंग रोज पेटल्स की खुशबू आएगी। थोड़ा सा आगे चल के आपको इसके अंदर बर्निंग रोज पेटल प्लस आप उसको कह सकते हैं कि स्वीट बर्निंग वुड्स की खुशबू आएगी। और तीसरा बिल्कुल हल्का सा एनिमेलिक ऊद की खुशबू इसके अंदर से आपको आएगी। और मैं अभी जब इसको ढक्कन से खुशबू कर रहा हूं, मेरा दिल कर रहा है मैं खुशबू करता ही जाऊं। अब जिस तरह इब्राहिम अल कुरैशी का एक परफ्यूम आता है ब्लू ऊद के नाम से, तो वो जो परफ्यूम है वो उम्रे नोमाद से थोड़ा सा डिफरेंट है लेदर नोट की वजह से। अगर आपने 15-20 दिन के गैप से दोनों परफ्यूम लगाए तो आप कह लेंगे कि हाँ यार ये उम्रे नोमाद की तरह है। लेकिन एक हाथ पे उम्रे नोमाद, एक पे ब्लू ऊद लगाया तो आप फिर कहेंगे नहीं यार ये ब्लू ऊद काफी डिफरेंट है। तो वो फिर महंगा भी हो जाता है। तो मेरे ख्याल में इस प्राइस रेंज के अंदर ये बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा, स्टार्ट में आपको बर्निंग रोज पेटल्स की खुशबू आएगी, उसके बाद बर्निंग रोज पेटल्स के साथ आपको बर्निंग स्वीट वुड्स की स्मोक की खुशबू एंड हल्के से एनिमेलिक ऊद की खुशबू आएगी, जो कि हल्का सा आप कह सकते हैं कि बर्निंग रबर की तरह की खुशबू है। लेकिन 5 से 10% बर्निंग रबर, बाकी आप लोगों को मैंने बता दिया। ठीक है, तो ये इसकी खुशबू हो गई। कट द स्टोरी शॉर्ट, उम्रे नोमाद का एक बहुत अच्छा क्लोन है। ठीक है, ये तो होगी इसकी खुशबू। आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की अगर हम बात करें, भाई हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। इस फ्रेग्रेंस की आत्मा पूरे पाकिस्तान ने रोल दी है। इसको बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो जब भी लुई वुइटन के स्टोर पर जाते हैं, मतलब वे रील्स बनाने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए, तो वो इस फ्रेग्रेंस को उठाते हैं। लो जी, मैं तो लुई वुइटन पे लेने ही आया था। तो एक तो इसकी मतलब पाकिस्तान में ये डीएनए आपको अवेंटस की तरह लगेगा। हर दूसरा बंदा इस डीएनए को लगाता है। अब आई डोंट नो वो ओरिजिनल उम्रे नोमाद लगाता है या जे डॉट का जानान ऊद लगाता है, व्हाट्सोएवर, बट इसकी आत्मा भी पाकिस्तान में रोल दी गई है। इसको बहुत ज्यादा लोग लगाते हैं, बहुत ज्यादा लोग। तो एज का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जेंडर मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। मेरी फीमेल कुलीग को भी ये फ्रेग्रेंस पसंद आई, बट कंडीशन इज कि उनको डेयरिंग फ्रेग्रेंसेस पसंद आती हैं। ठीक है, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। देखें थोड़ा सा जो इसके अंदर एक कॉम्प्रोमाइज है वो इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का है। इसकी लॉन्जिविटी मुझे 6 to 7 आवर्स मिलती है, 6 to 7 आवर्स। और जो इसकी प्रोजेक्शन है वो 1.5 से 2 घंटे है। और मैं आपको ये गर्मियों का रिजल्ट बता रहा हूं, मैंने आपको सर्दियों का रिजल्ट नहीं बताया। अभी मैं इसको सर्दियों में मजीद ट्राई करूंगा तो आपको मजीद इसके बारे में बताऊंगा कि यार सर्दियों में इसका रिजल्ट कैसा था। बहरहाल मुझे 6.5 घंटे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसकी प्राइस 5000, मतलब एक फ्रेग्रेंस जिसकी प्राइस 5000 रुपये, आप उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? ज्यादा क्या एक्सपेक्ट कर लेंगे? 50 साल की लॉन्जिविटी और 6500 किलोमीटर की लॉन्जिविटी, मतलब प्रोजेक्शन तो आप उससे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे ना, करनी भी नहीं चाहिए। तो फ्रॉम माई साइड इसकी लॉन्जिविटी ठीक है, और प्रोजेक्शन 1.5 घंटा बहुत अच्छी इसकी प्रोजेक्शन भी है। ठीक है, तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की बात करें, मैं इसको गर्मियों में लगा लेता हूं, बल्कि इसको गर्मियों में लोग भी लगाते हैं भाई। लेकिन ये बेसिकली फॉल एंड विंटर की फ्रेग्रेंस है, तो आप इसको फॉल एंड विंटर में जरूर लगा सकते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें इसके ओकेजन की, भाई आप इसको हर जगह पर लगा के जा सकते हैं। इवन कि आप इसको जुम्मे के दिन अपना स्पेशल सेंट ऑफ द डे लगाएं, बहुत सारे लोग इसको लाइक करने वाले हैं। ठीक है, हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। मेरे ख्याल में ये मेरा ओपिनियन है, आप नीचे मुझे कमेंट्स में बता भी सकते हैं। मेरे ख्याल में अभी तक मैंने जितने उम्रे नोमाद के क्लोन्स इस्तेमाल किए हैं, ब्लू ऊद हो गया, जे डॉट जानान ऊद हो गया, ये हो गया, ये प्राइस के लिहाज से भी सस्ता है, इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन भी ठीक है, इसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत अच्छी है, इसकी जो रिजेम्बलेंस है उम्रे नोमाद से वो भी बहुत अच्छी है। तो फ्रॉम माय साइड इट्स अ वेरी 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 गुड फ्रेग्रेंस। ठीक है, तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा रसासी का ब्रिलियंट गोल्ड।
थैंक यू सो मच।